उत्तराखंड का वह शहर जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, वही शहर जो आज उत्तराखंड का एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, जहां आज भारत के 21 आईआईएम में से एक आईआईएम है। शहर में 225 मेगावाट का पावर प्लांट है, शुगर मिल्स हैं, पेपर मिल्स हैं और साथ ही HCL, वीडियोकॉन, गामा इंट्राप्रॉप प्राइवेट लिमिटेड जैसे कई बड़े औद्योगिक घराने पहले से ही यहां अपने पैर जमा चुके हैं। ये शहर है काशीपुर, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से मात्र 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। आपको लग रहा होगा कि मैं इस शहर की बात क्यों कर रही हूँ। मुद्दे पर आने से पहले इस शहर के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। यह शहर अपने आप में ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए है। ये शहर आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक महत्वपूर्ण शहर है। माना जाता है कि तराई क्षेत्र का सबसे पुराना शहर काशीपुर रामायण काल से अस्तित्व में था। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या स्थली और अश्वत्थामा की जन्मस्थली रहा है। राजा हर्ष के शासन में बौद्ध सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। महाकवि तुलसीदास ने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान 4 मास यहाँ विराम किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में काशीपुर दौरे का जिक्र किया है। अब मैं बात करने जा रही हूँ काशीपुर के चैती मेले के दौरान लगने वाले उस ऐतिहासिक नखासा बाजार की, जो 2024 तक अतीत का एक अवशेष था, लेकिन 2025 में उसका भी अंत हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार नखासा बाजार का बंद होना एक युग का अंत है। आखिर क्या है नखासा बाजार? नखासा बाजार दुर्लभ घोड़ों की नस्ल के लिए मशहूर घोड़ा बाजार था। कभी इस बाजार में पूरे भारत से व्यापारी आते थे। ऐसा कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू और फूलन देवी जैसे डाकू भी घोड़े खरीदने के लिए भेष बदलकर भीड़ में शामिल होते थे। माना जाता है कि 1855 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के एक प्रमुख घोड़ा व्यापारी हुसैन बख्श ने इसकी स्थापना की थी। नखासा बाजार कभी अफगानिस्तान, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए एक संपन्न व्यापारिक केंद्र था। हालांकि हाल के वर्षों में भाग लेने वाले क्षेत्रों की संख्या में कमी हुई थी। एक स्थानीय इतिहासकार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि यहाँ मारवाड़ी, सिंधी, काठियावाड़ी, स्पीति और मणिपुरी जैसे बेशकीमती घोड़ों की नस्लें, जो अपनी गति के लिए मशहूर हैं, आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। घोड़ों की कीमत 40,000 से 40 लाख तक होती थी। इतिहासकार ने बताया, बाजार का महत्व सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अतीत का एक जीवंत अवशेष था, जहां इतिहास और व्यापार एक दूसरे से जुड़े थे। यह एक सांस्कृतिक संस्था थी जो इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक गतिशीलता को दर्शाती थी। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर चैती मेले में लगने वाले इस नखासा बाजार को बंद क्यों किया गया। दरअसल उस जमीन पर जहां कभी चहल पहल भरा बाजार लगता था, उस जमीन का मेले के कस्टोडियन पांडा परिवार के बीच बंटवारा हो गया है। यूपी, राजस्थान के शहरों से व्यापारी घोड़े लेकर आए, लेकिन उन्हें वापस कर दिया गया। बाजार के बंद होने की खबर कई व्यापारियों के लिए एक झटका थी, जो एक उम्मीद में लंबी दूरी की यात्रा करके आए थे। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि हमारे पास व्यापारियों से वापस जाने के लिए कहने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। निराश मन से व्यापारियों ने घोड़ों को बांधा और वापसी की यात्रा शुरू की। आंखों से ओझल होते घोड़े और उनके टापों की आवाज हमेशा हमेशा के लिए खो गई। पीछे छूट गया धूल उड़ाता खाली मैदान, जो कभी जीवंत हुआ करता था।